भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मंगलवार की पौराणिक व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से और सुनने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर भी अगर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्रीहरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। यह सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का संवाद आपके सामने कहता हूँ। आप सभी एकाग्रचित होकर सुनो। हे मुनियों, एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके आज ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नरक में उद्धार होता है। इसलिए आप कृपया करके पुत्रदायक कोई व्रत बताएं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसके दुखी होने का कारण यह था कि ब्राह्मण की जो पत्नी सुनंदा थी, उनकी कोई संतान नहीं हुई। सुनंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। वह सदैव मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कामों की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और जब वह सोने लगी तब उसने अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न व जल ग्रहण करूंगी, और ऐसा प्रण करके वह भूखी ही सो गई। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी सुनंदा का इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उठो और मुझसे कोई वर मांगो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विभन्न हो उठी और श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और सारा समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर
कुछ दुखी तो हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मन ही मन में सोचा कि ऐसा कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से यह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में ही बड़े विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया था। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण बहुत खुश था, उस समय सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या दब होती है और इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, आगे सूत जी बोले कि इस पर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही तो है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली कि लगता है आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंबई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। हे प्रिय भक्तों, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही दुखी था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब ऐसा कोई उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। हे प्रिय भक्तों, उसने सोचा कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह रास्ते में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल जब हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया।
तब श्री सूत जी बोले कि मुनि, नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपने मति को खो चुका था। पाप पुण्य का उसको कोई भी विचार नहीं रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को रास्ते में अपनी जमाई वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी भी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का रास्ते में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा रास्ते में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, रास्ते में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपनी शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ में ही जमाई का वध कर दिया, वध करके इतना बड़ा पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपना प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले कि हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह भी वर मांग। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प तथा लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। प्रिय भक्तों, मंगलदेव ने यह सुनकर उसे तथास्तु कहकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को फिर से पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कथा कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चले गए। प्रिय भक्तों, व्यास जी मुनियों से बोले कि इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, मंगल देव भगवान की जय। जय श्री राम।